इंटरनेट पर आजकल ऐसे कई वायरल वीडियोस हैं जो दावा करते हैं सुबह शाम सूरज को लगातार देखने से आपकी आंखों का चश्मे का नंबर हमेशा के लिए उतर जाएगा। एक आई स्पेशलिस्ट होने के नाते यह बहुत ही चिंताजनक है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे अक्सर कई मरीज आते हैं जो इन इंटरनेट के नुस्खों को आजमा कर अपनी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख, आई स्पेशलिस्ट, रेटिना और कैटरेक्ट सर्जन भोपाल से। आज इस वीडियो में हम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इन वायरल मिथ्स का विश्लेषण करेंगे। हम मेडिकल रिसर्च के आधार पर जानेंगे कि सन गेजिंग या सूरज को घूरना और त्राटक मतलब कैंडल गेजिंग के पीछे के सच क्या है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा साइंस बैक्ड तरीके जो असल में चश्मे के नंबर को कम कर सकते हैं या हटाने में मदद कर सकते हैं। इन मिथकों को तोड़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमें चश्मा लगता क्यों है और इसके लिए हमें अपनी आंखों की डिज़ाइन समझनी होगी। घबराइए मत, मैं कोई बोरिंग मेडिकल लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। बस अपनी आंखों को एक HD कैमरे की तरह मान लीजिए। किसी भी कैमरे में दो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक है उसका लेंस और दूसरा है उसका सेंसर या पुराने ज़माने में कैमरे की रील। हमारी आंखों में भी बिल्कुल यही सिस्टम है। कॉर्निया और लेंस मतलब कैमरे के लेंसेज। आंखों के सबसे आगे के ट्रांसपेरेंट हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। इसके ठीक पीछे होता है हमारा नेचुरल लेंस। इनका काम है बाहर से आने वाली रोशनी को मोड़कर अंदर पर्दे तक भेजना। सेकंड इंपॉर्टेंट हिस्सा है रेटिना या कैमरे का सेंसर। आंखों के सबसे पीछे के हिस्से को हम रेटिना कहते हैं। मैं एक रेटिना सर्जन हूँ तो मैं आपको ये बात ज़रूर बता सकता हूँ कि यह एक जादुई हिस्सा है। सारी रोशनी इसी स्क्रीन या रेटिना पर बिल्कुल शार्पली फोकस होना चाहिए, तभी हमें साफ दिखता है। अब प्रॉब्लम आती कहाँ है? जब रेटिना पर फोकस लाइट नहीं हो पाती है तो हम इसे रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ फिजिक्स की गड़बड़ी है। पहला है मायोपिया या माइनस का नंबर। इसमें आपकी आंखों का गोला या आईबॉल नॉर्मल के कंपैरिजन में लंबी हो जाती है, तो जो रोशनी सीधी रेटिना पर फोकस होनी चाहिए थी वो अब रेटिना के आगे या पहले फोकस हो जाती है, इसलिए दूर की चीज़ हमें धुंधली दिखाई देती है। सेकंड है हाइपरोपिया या प्लस का नंबर। इसमें हमारी आंखों का गोला छोटा हो जाता है कंपैरेटिवली, तो जो रोशनी रेटिना में फोकस होना चाहिए वो अब पर्दे के पीछे फोकस होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें पास का धुंधला दिखता है। तीसरा है एस्टिग्मैटिज्म या सिलिंड्रिकल नंबर। इसमें आपका कॉर्निया गोला कंप्लीट सर्कल होने की बजाय एक रग्बी बॉल की तरह ओवल हो जाता है। रोशनी रेटिना के अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस होने लगती है, इस वजह से हमें धुंधला दिखता है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक सिलिंड्रिकल नंबर का ज़रूरत पड़ता है। तो आपने समझा कि आंखों का नंबर एक्चुअली आंखों की शेप और साइज़ की वजह से आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन दावों की जो कहते हैं सूरज को देखने से आंखें हील हो जाती हैं, 5 मिनट तक सनगेजिंग सेफ है, सूरज रेटिना को रिपेयर करता है या चश्मे से ज़्यादा सेफ है। मेडिकल साइंस के अनुसार यह दावा सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है। जब आप सीधे सूरज की तरफ देखते हैं तो सूर्य की तेज़ किरणें आपकी आंखों के लेंस के ज़रिए फोकस होकर आपके रेटिना के सबसे नाजुक हिस्से मैक्युला पर पड़ती हैं। इसे मेडिकल भाषा में हम सोलर रेटिनोपैथी या फोटोकेमिकल टॉक्सिसिटी कहते हैं। सूरज की यूवी लाइट्स या अल्ट्रावायलेट लाइट और ब्लू लाइट आपके रेटिना के सेल्स या फोटो रिसेप्टर्स को सचमुच कुक कर देते हैं या पका देते हैं या जला देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि रेटिना में दर्द महसूस करने वाले पेन रिसेप्टर होते नहीं हैं, इसलिए जब आपकी आंखें जल रही होती हैं तब आपको कोई दर्द पता ही नहीं चलता है। आपको इसका पता कुछ दिनों बाद चलता है जब आपके विजन के बीचों बीच एक काला धब्बा या ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं सनराइज या सनसेट के समय सूरज को देखना सेफ है। हालांकि उस समय यूवी रेज कम होती हैं, लेकिन इंफ्रारेड और विजिबल लाइट्स जो अवेलेबल रहती हैं वो भी आपके रेटिना को डैमेज कर सकती हैं, स्कोटोमा बना सकती हैं। मेडिकल रिसर्च साफ कहता है सूरज आई डॉक्टर नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बिना सनग्लासेस के धूप में रहने से हमें
कैटरेक्ट या मोतियाबिंद हो सकता है, टेरिजियम या आंखों का नाखूना जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है कि यूवी लाइट के एक्सपोजर से मायोपिया या नियर साइटेडनेस या माइनस का नंबर कम होता है। इस मिथ के पीछे आधी अधूरी साइंस या हाफ नॉलेज का हाथ है। आइए इसे समझते हैं। यह सच है कि मेडिकल रिसर्च और कई मेडिकल स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि बच्चों को घर के बाहर या आउटडोर खेलने से मायोपिया बढ़ने की रफ्तार कम होती है, लेकिन इसका कारण यूवी रेज नहीं है। इसका असली कारण हमारा एम्बियंट विजिबल लाइट है, यानी वो सूर्य की किरणें जो हमें दिखाई देती हैं। जब हम बाहर खुली रोशनी में खेलते हैं तो हमारी आंखों के रेटिना में डोपामाइन रिलीज होता है। यह केमिकल हमारी आंखों की लंबाई बढ़ने को या एक्सियल इलोंगेशन को स्लो डाउन या धीमा करने में मदद करता है, जिससे हमारा माइनस का नंबर बढ़ने की रफ्तार कम होती है। इसके लिए आपको सूरज को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेड़ की छांव में भी बैठे रहेंगे तो बाहर की जो इल्यूमिनेशन या रोशनी है वह घर के अंदर की रोशनी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ है, और यही आपके रेटिना में डोपामाइन रिलीज़ करेगी और नंबर बढ़ने की रफ्तार को कम करेगी। डायरेक्ट यूवी लाइट को देखने से एक्चुअली हमारा आंखों का कॉर्निया डैमेज हो सकता है, जिसे हम फोटोकेराटाइटिस या कॉर्नियल बर्न्स भी कहते हैं। अब आते हैं त्राटक या मोमबत्ती को बिना पल के झपकाए घूरने वाले अभ्यास पर। इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि इससे निकलने वाले आंसू आंखों को क्लेंस करते हैं, स्नेलन चार्ट या विजन चार्ट पर आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही आंख बंद करने के बाद जो इमेज या आफ्टर इमेज दिखती है वो हीलिंग का संकेत है। क्लिनिकल नज़रिए से यह बेसलेस है। जब आप बिना पल के झपकाएं किसी चीज़ को घूरते हैं तो आपकी आंखों के ऊपर मौजूद आंसुओं की परत या टीयर फिल्म सूखने लगती है। आंखों का सूखापन और इरिटेशन महसूस होना शुरू होता है। इस इरिटेशन से बचाव में आपकी आंखों की ग्लैंड्स या लैक्रिमल ग्लैंड्स इमरजेंसी में बहुत सारा आंसू बना देती हैं। यहाँ आंसू आपकी आंखों को साफ या क्लेंज नहीं करता है, बल्कि यह आपकी आंखों का हेल्प सिग्नल है कि आंखों में बहुत ड्राई हो गई हैं। इसे लंबे समय तक करने से सिवियर ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। और जहाँ तक आफ्टर इमेज या आंखें बंद करने के बाद दिखने वाली रोशनी की बात है, उसे साइंस में फोटो रिसेप्टर ब्लीचिंग कहते हैं। लगातार एक ही ब्राइट चीज़ को देखते रहने से रेटिना की कुछ सेल्स सुन्न हो जाती हैं या फटीग्ड हो जाती हैं। यह हीलिंग नहीं है, बल्कि थकावट है। इससे आपका चश्मा कभी नहीं उतर सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर चश्मा हटाना है या नंबर बढ़ने से रोकना है तो मेडिकल साइंस क्या कहता है? इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए। पहला है बच्चों के लिए, या मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल या माइनस के नंबर की बढ़ने की रफ्तार को कम करना। बच्चों में आंखों का आकार अभी भी बढ़ रहा होता है, इसलिए हम नंबर को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। पहला है आउटडोर एक्टिविटीज़। जैसा मैंने बताया, बच्चों को कम से कम 1.5 से 2 घंटा आउटडोर स्पोर्ट्स या बाहर घर से खेलना चाहिए। इससे रेटिना में डोपामाइन रिलीज होता है और आंखों का साइज बढ़ने की रफ्तार स्लो होती है। दूसरा है एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। रिसर्च ने यह साबित किया है कि लो डोज एट्रोपिन आई ड्रॉप बच्चे के माइनस के नंबर के बढ़ने की रफ्तार को कम करता है, पर यह ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर की निगरानी में ही लीजिए। थर्ड है मायोपिया ग्लासेस या ऑर्थो के लेंसेज। इस समय यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे हम मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस कहते हैं। इससे चश्मे नंबर बढ़ने की रफ्तार कम होती है। ऑर्थो के लेंसेज एक कॉन्टैक्ट लेंस है जो बच्चे रात में पहन के सो जाते हैं। ओवरनाइट उनका कॉर्निया का शेप थोड़ा सा कंट्रोल या शेप बदल जाता है और अगले दिन चश्मे की ज़रूरत कम हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं एडल्ट्स के लिए। अगर आपकी उम्र 18 या 21 साल के ऊपर है, आपका नंबर बदलना रुका हुआ है पिछले 1-2 साल से, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज की जगह नंबर रोकने के लिए या नंबर को करेक्ट करने के लिए लेज़र बेस्ड सर्जरीज या लेंस बेस्ड सर्जरीज अवेलेबल है। पहले को हम ग्लासेस बोलते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं। अगर आप सर्जरी ना करना चाहें तो सिंपली अपना चश्मे का नंबर या कॉन्टैक्ट लेंस पहनिए। दूसरे को हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं या लेज़र बेस्ड सर्जरी। इसमें मॉडर्न लेज़र को यूज़ करके हम कॉर्निया के शेप को लेज़र से चेंज करते हैं
और नंबर को हटा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है ICL लेंसेज। ये जो लेंसेज हैं आंखों के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं और बड़ा मोटा माइनस के नंबर को हम इसके हटा सकते हैं। दोस्तों, आपकी आंखें आपके शरीर का सबसे अमूल्य और नाजुक हिस्सा है। इंटरनेट के कुछ लाइक्स और व्यूज़ के लिए बनाए गए मिथकों पर भरोसा न करें और अपनी रोशनी को दांव पर न लगाएं। अगर आपको अपने चश्मे के नंबर को लेकर कोई भी चिंता है तो हमेशा एक क्वालिफाइड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फैमिली के साथ डेफिनेटली इसे शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन खतरनाक ट्रेंड्स को फॉलो ना करें और अपनी आंखों को हेल्दी और सेफ रखें। और साइंटिफिक बैक्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आंखों का ख्याल रखें। नमस्ते।